लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है। कोई एक दल छोड़कर दूसरे दल में जा रहा है तो कहीं घर वापसी हो रही है, तो कहीं नाराजगी बढ़ रही है, तो कहीं खुशी का ठिकाना नहीं। लोकसभा बीकानेर के गड़साना इन दिनों भाजपा में हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय ताल ठोकने वाले भूतपूर्व विधायक सिमला बावरी वरिष्ठ भाजपा नेता मोहनलाल शर्मा ने घर वापसी कर ली है, तो कहीं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता किशन सिंह दुग्गल किसी कोने में राजनीतिक गोटी घुमा रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन सिंह दुग्गल की घर वापसी कब होगी, या फिर उनका ठिकाना वहां है जहां सबकी पहुंच से बाहर है? क्योंकि किशन दुग्गल को समझ पाना राजनीति में समीकरणों में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विनोद पारिक जो भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं उनके साथ कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। फिलहाल राजनीतिक माहौल थोड़ा उथल पुथल है। इसी को लेकर हमारा समाचार की टीम ने की खास बातचीत किशन सिंह दुग्गल के साथ। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बुझ चुका है और राजस्थान के अंदर अगर बात करें बीकानेर सीट की, तो इस समय सबकी नजरें इस सीट पर है, क्योंकि लंबे समय से भाजपा की ये सीट है वो लगातार जीत हासिल कर रही है। और वहीं कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल को टिकट दिया है और कांग्रेस के लिए इस बार खाता खोलना एक बड़ी चुनौती हो गई है। और उसी को लेकर आज अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बागी हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने फिर घर में वापसी कर ली है, जिसमें विधानसभा चुनाव के अंदर सिमला बावरी ने भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और आज उन्होंने जयपुर जाकर जो है कि वो पार्टी में फिर घर में वापसी कर ली है। उनके साथ अन्य कई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने घर वापसी किया। इसी को लेकर हम आज हमारे साथ कुछ और भी बागी जो कार्यकर्ता पार्टी से बागी हुए थे, लेकिन अभी तक इनका कोई ठिकाना नहीं है। इनसे हम बात करेंगे कि इनका आगे का जो क्या कुछ निर्णय रहेगा। तो किशन दुग्गल जी, सबसे पहले तो स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। अच्छा किशन दुग्गल जी, लगातार हम देख रहे हैं दिनों दिन, हालांकि भाजपा का गुनमा तो बढ़ता जा रहा है और जो बागी हुए थे वो भी फिर घर में वापस लौट रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पे हम खुशी महसूस करें या क्या महसूस करें, आप कौन से कोने में होगी? हमने चुनाव में भी यही कहा था कि यहाँ के भारतीय जनता के पार्टी के हम लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही हम रहेंगे और 30 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। कभी कोई कारण ऐसा बन जाता है जिससे जो पूर्व में स्थिति हुई थी, ये कोई कारण बन गए थे, लेकिन पूरी टीम हमारी, पूरे हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और अर्जुन राम जी मेघवाल के लिए सभी लोग जैसे ही उनको टिकट अलाउंस हुई थी उसी दिन से काम में लगे हुए हैं। तो वो तो आपकी बात सही है कि कारण कई बन जाते हैं चुनाव में, लेकिन और जिनके लिए आपने बगावत की वो तो वापस घर वापसी हो चुकी है उनकी, और जो पार्टी का पटका वो उन्होंने पहन लिया। लेकिन आप अभी भी मुझे इस पटके से अधूरे नजर आ रहे हो। अभी भी मतलब कि आप यही हो कि आपको पूछा नहीं, या फिर इसके पीछे क्या कुछ नीति है? पटका देखो, मुझे तो आज से 10-15 दिन पहले ही हमारे मंडल अध्यक्ष थे विनोद जी पारिक, इनके नेतृत्व में हमारे को पटका बना दिया गया था। और अब भी सारे जो हमारे प्रत्याशी हैं, संतोष जी बावरी, प्रभु जी बावरी, हमारे विस्तारक हैं जोगेंद्र जी, विजय सोनी, सब हम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमारे अंदर तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। जिन्होंने आपको पटका बनाया था उनको तो खुद को निष्कासित कर दिया था इस पद से। निष्कासित नहीं किया, उनको जिले में ले रहे हैं और इनको पार्टी से नहीं निकाला गया, इनको पद से हटाया गया है क्योंकि इनकी जिले में ज़रूरत है। इनको जिले में ले रहे हैं और मंडल अध्यक्ष नया चेहरा दिया है, इस पे कोई एतराज नहीं है किसी को। वो किशन दुग्गल जी, आप कह सकते हो कि उनको निकाला नहीं है या पार्टी और कोई पद देगी, लेकिन कहीं न कहीं चर्चा यही चल रही है कि उनकी जो कार्यशैली रही है, एक उनकी पार्टी के प्रति समर्पित भाव रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी में सेवा से काम किया, कहीं न कहीं इस सेवा भाव का उनको यहाँ पर विरोध झेलना पड़ा और उसके चलते उनको मतलब मंडल अध्यक्ष से निकाल दिया। ऐसी कुछ भी बात नहीं है, वो तो समर्पित कार्य करता है विनोद पारिक। वो एक दिन भी अपने घर पे नहीं बैठे। पद कोई बड़ी चीज़ नहीं होती,
हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता पद सबसे बड़ा होता है। और हमारे जो विनोद जी हैं, ये तो बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। हम बीच में फिर भी रुक जाते हैं, लेकिन ये तो एक मिनट भी पार्टी के काम के पीछे हटते नहीं हैं। लगातार जब से टिकट अर्जुन राम जी को मिली है, ये लगातार सबसे ज्यादा काम जो कर रहे हैं वो विनोद पारेख कर रहे हैं। बिल्कुल है किशन दुग्गल जी, इस प्रकार से एक सच्चे कार्यकर्ता को इन मौके पे पद से हटा देना, आपको नहीं लगता ऐसे कार्यकर्ता को लिए बड़ी चोट भी है और पार्टी के लिए नुकसानदायक भी है? ऐसी तो ना ना, ऐसी कोई बात नहीं, वो सब सहमति से हुआ था। वो इनको जिले में लेना था, नया मंडल अध्यक्ष बुलाना था, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए वो तो सब सहमति से हुआ था, उसमें किसी की कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, अब आपकी घर कब वापसी होगी, या खुद को आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बागी होकर भी मान रखा है? भाई साहब, हम बागी हैं ही नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हमारा काम है पार्टी की सेवा करना, ठीक है ना। हमें कोई मतलब नहीं है, कोई पद से मतलब नहीं है। हमने तो काम करना है और अर्जुन राम जी के मेघवाल के लिए काम करना है, जो हम और हमारी टीम लगातार लगी हुई है। अच्छा, हाँ, चलो अर्जुन राम जी की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है गोविंद राम मेघवाल, वो लगातार 2 दिन भी यहाँ सभाएं की उन्होंने, और उनका लगातार प्रहार है कि अर्जुन राम मेघवाल कोई एक काम ऐसा गिना दे तो उन्होंने अपने पूरे 15 साल के कार्यकाल में किया हो, और इस बार जनता जो है वो मतलब करारा जवाब देगी। अर्जुन राम जी जो काम करते हैं वो सिर्फ ये लोकसभा बीकानेर क्षेत्र के लिए नहीं करते, वो पूरे देश के लिए काम करते हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी देश के लिए योजनाएं बनती हैं, उसमें अर्जुन जी मेघवाल की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो मोदी जी के बहुत नज़दीकी हैं, और बड़े बड़े कामों की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी उनकी लगाई जाती है, और जो वो तैयार करते हैं और उसको सरकार पास करती है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे एमपी लोकसभा क्षेत्र के अर्जुन राम जी मेघवाल पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। और छोटे मोटे जो कार्यकर्ताओं के काम हैं, उनसे किसी को कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो इनका नाम ही काफ़ी है। हजारों काम तो मैं इनके नाम से मैं करवाता हूँ, हजारों कार्यकर्ताओं के काम मैं गिनाने लग जाऊं तो पूरे मतलब 2 दिन बीत जाएंगे आपके ये चैनल पे। लेकिन जो पार्टी के प्रोग्राम हुए हमने देखे, उसमें आपकी उपस्थिति नजर नहीं, आप नजर नहीं आई। मैं था, मैं 24 प्रोग्राम में था, मैं अनूपगढ़ कराल्या में था, मैं सभी जगह गाँव में हूँ, और मैंने 15 साल में कभी भी मैं साहब के साथ नहीं रहा चुनाव में, क्योंकि मेरी टीम अलग चलती है। क्योंकि साहब जैसे एमपी साहब हैं, उनका तो मैं घर का सदस्य हूँ, तो मेरे को उनके साथ चिपक के थोड़ी रहना है, मेरे को तो काम करना है अपने प्रत्याशी के लिए, तो इसलिए मैं मेरी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। किशन दुग्गल जी, आपकी जो टीम है, जो शिमला जी बावरी है, जिनके घर वापसी हो गई, वो जयपुर से आज या कल तक वापस यहाँ घरसाना पहुँचेंगे। मोहनलाल जी शर्मा भी है, अन्य और साथी भी है। अब किस प्रकार से उनका स्वागत आपकी तरफ से किया जाएगा, या किस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? स्वागत वाली ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी टीम कोई शिमला बावरी नहीं है। हमारी टीम तो ये खड़ी है, विनोद पारेख है, ये जोरा सिंह है, मिच्चर सिंह है, मदन स्वामी है, केशु पारेख है, ये हम कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता, और छोटे छोटे पार्टी के लिए काम करते हैं, और छोटे छोटे काम हम यहाँ की जनता के लिए करते हैं। ये हमारी टीम है, नेताओं की हमारी टीम नहीं है। और पार्टी, रही बात शिमला जी के स्वागत की, तो स्वागत वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। पार्टी ने उनको प्रचार प्रसार के लिए वापस लिया है, जिसका पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और एक नहीं, दोनों सीटों पे मिलेगा। गंगानगर सीट पे भी मिलेगा, वहाँ बाबरी समाज के बहुत से वोट हैं, और वहाँ भी हमारे दोनों पूर्व एमएलए संतोष जी बावरी और शिमला बावरी प्रचार करने के लिए जाएंगे, और इस क्षेत्र में भी हमारे दोनों पूर्व एमएलए संतोष जी बावरी और शिमला बावरी दोनों प्रचार में लगेंगे। इससे
इनका बहुत बड़ा जाति समीकरण जो वोटों का है वो पूरे का पूरा जो है वो हमारे प्रत्याशियों को उसका लाभ मिलेगा। शुक्रिया किशन दुग्गल जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार जो प्रश्न पूछे गए हैं कहीं न कहीं वो थोड़े बहुत घूमते हुए भी नजर आए, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर तो नतीजे आने के बाद में सही मायने में पता चलेंगे और वो भी चुनाव में पता चलेगा किस प्रकार का जो है वो समीकरण रहेगा। हमारे साथ विनोद जी पारिक, पूर्व मंडल अध्यक्ष, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर में विनोद पारिक जी क्या कुछ घटनाक्रम रहा, मतलब एक आपकी जो कार्यशैली है उससे कोई ऐसा नहीं है शायद कोई अपरिचित हो, और सभी लोगों ने देखा है भी अक्सर जब भी पार्टी का प्रोग्राम होता है आप सब कुछ छोड़कर पार्टी के लिए कार्य करते हैं और निष्ठा से काम करते हैं, लेकिन क्या माने जो चर्चाएं चल रही है इसको किस प्रकार से आप? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और कोई चर्चाएं नहीं है। पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे देगी उसका मैं ईमानदारी से निर्वाह करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। पार्टी का ये सिस्टम होता है, मेरा कार्यकाल 5 साल लगातार चल रहा है, पार्टी को जो अच्छा लगा उन्होंने किया और जो मुझे जिम्मेदारी देगी, अगर मुझे ये पार्टी कहेगी भी आपको दरी बिछानी है तो मैं दरी बिछाने के लिए तैयार हूँ, झंडे लगाने के लिए तैयार हूँ। पार्टी जो आदेश देगी मैं करूँगा, क्योंकि मैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेडगेवार जी को उनको अपना नमन करके इस भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। पार्टी में बहुत बड़ी चीज़ें बहुत हैं, जहाँ पार्टी मुझे अच्छा लगेगा। राजस्थान में बड़ी खुशी की बात है कि हमारी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बनी है। जहाँ मुझे पार्टी जो उचित लगेगा, जो मुझे कार्य देगा, मैं उनका पूरा ईमानदारी से निर्वाह करता आया हूँ और करता रहूँगा। बिल्कुल विनोद पारिक जी, जैसा कि आपने कहा कि मुझे पार्टी ने कार्यकाल पूरा होने के बाद में किसी अन्य कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है, लेकिन जिस प्रकार से चर्चाएं चली है कि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो बागी थे, उनको वापस पार्टी में लाने की सजा मिली है आपको, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये क्या वास्तव में एक कार्यकर्ता को सजा मिली है, और अगर सजा मिली है तो कब तक आप जैसे कार्यकर्ताओं को सजा मिलती रहेगी? नहीं, कोई सजा नहीं मिली है पार्टी की तरफ से। पार्टी को हो सकता है मेरी कहीं और जरूरत हो, उचित समय में जो भी समय पार्टी लेती है वो उनका निर्णय बहुत अच्छा होता है। पार्टी को कहीं जिले में कहीं भी और भी कहीं भी मेरी जरूरत पड़े, हो सकता है मुझे सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी 5 साल काम करवाई, ये पार्टी का कार्य काम है, मुझे कहाँ क्या काम करवाना है, तो ये इसमें कोई चर्चाएं भी नहीं है और नहीं मुझे कोई। ठीक है, कार्यकर्ताओं का एक प्रेम होता है। विपक्ष में मैंने 5 साल पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया, चाहे वो धरने प्रदर्शन है, चाहे कोई भी पार्टी का कार्यक्रम आया, मैंने पूर्ण रूप से जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम किया। जो लोग मुझे जुड़े थे उनकी थोड़ी भावना थी भी ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पार्टी के साथ हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। सभी लोग हम साथ मिलकर एक, मेरा तो एक ही लक्ष्य उद्देश्य है कि गसाना में मजबूत भाजपा तैयार हो। तो आने वाले समय में क्या कोई किसी, जैसे आपके कृष्ण सिंह दुग्गल जी ने कहा है कि प्रदेश स्तर पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को कहाँ क्या बिठा सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश महामंत्री अगर राजस्थान का सीएम बन सकता है। तो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी को सब जान होता है, कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सत्ता के साथ काम कर रहा है, कौन विपक्ष में काम रहा है, सब पार्टी को पता होता है और पार्टी जो निर्णय करती है सोच समझ के करती है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से आपकी बात कराई है जो कार्यकर्ता लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को सिद्धने काम कर रहे हैं, लेकिन बातें आपने भी सुनी है और इलाके में चर्चा क्या है वो आपको भी पता है। लेकिन तय होगा क्या सही मायने में एक काम करने वाले कार्यकर्ता को इस प्रकार से सजा मिलती रहेगी, या फिर वो कार्यकर्ता सजा पाकर खुद को कहीं न कहीं उस स्थान पर नजर नहीं आएंगे जहां पर उनको नजर आना चाहिए था? यानी कि तमाम चीजें सवालों को घेरे में अभी तक घिरी हुई है, लेकिन पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से एक सच्चे कार्यकर्ताओं को सही मायने में उनकी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो चुनाव है वो इस समय पूरा पीक पर है और चुनाव को लेकर इस समय सरगर्मियां तेज है। भाजपा के बागी लोग वापसी घरों में भी की है और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा भी बड़ा है कि कांग्रेसियों ने भी भाजपा ज्वाइन की है। लेकिन लोकसभा क्षेत्र के इस गड़साना क्षेत्र में क्या कुछ माहौल होगा, राजनीति क्या कुछ गरमाएगी, अभी देखना बाकी है, क्योंकि चर्चाओं का बाजार जहां गर्म है वहां माहौल भी कुछ अलग नजर आ रहा है। क्या इसमें कांग्रेस सेंधमारी कर सकती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में
जो नाराज कार्यकर्ता है उनको राजी करके एक जाजम पर लाकर एक तो नया समीकरण बनाकर यहाँ से भाजपा का जो है वो परचम लहराएंगे। तमाम चीजें देखना बाकी है। मेरे सौगे साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, घरसाना।